सब्सक्राइब के आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें पीहू टीवी को और नोटिफिकेशन बेल के आइकन पे क्लिक करें हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पीहू टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये वाला बाजू डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बाजू की लंबाई 17 इंच रेडी रहेगी। 13.5 इंच हम ऊपर वाला पोर्शन बनाएंगे और 3.5 इंच नीचे वाली बेल रेडी रहेगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने बाजू के लिए कपड़ा लिया है और इसको हमने डबल करते हुए रख लिया है जितना कि हमने अपर पोर्शन बनाना है। और ये नीचे फ्रिल बनाने के लिए कपड़ा लिया है। लंबाई की तरफ हमने 4.5 इंच लिया है। सिलने के बाद ये हमारा 3.5 इंच रेडी रह जाएगा। और इसकी चौड़ाई हमने 22 इंच ली है क्योंकि हमने 21 इंच तैयार रखनी है, तो उससे 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले ली है। 21 इंच का मतलब हुआ डबल करते हुए ये हमारी 10.5 इंच तैयार रह जाएगी। तो आपने जितनी भी तैयार रखनी हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लीजिए। फ्रेंड्स, इसके जैसे मैंने एक वीडियो ये जो ऊपर दिखाई जा रही है ये भी बनाई हुई है। तो इसमें व्यूअर्स को यही फ्रिल लेने में प्रॉब्लम आ रही थी कि हमने कितना कपड़ा लेना है चौड़ाई की तरफ, तो इसलिए मैंने ये दोबारा से इसके जैसी वीडियो बनाई है ताकि जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ये हमने एंकर थ्रेड लिया है, बटन्स लिए हैं, फ्यूजिंग पेपर लिया है। फ्यूजिंग पेपर बुकरम या फिर पेस्टिंग पेपर ले सकते हो। इसकी चौड़ाई हमने 1.25 इंच ली है, 1.25 इंच। और जो इसकी लंबाई लेनी है वो जितना हमने फ्रिल के लिए लिया है कपड़ा उसके बराबर लेनी है, यानी कि 22 इंच लिया है। लेस ली है हमने एंकर थ्रेड और बटन से मैचिंग। ये मैंने बारीक लेस ली है, आप चाहो तो चौड़ी भी ले सकते हो। अब ये जो हमने बाजू के लिए कपड़ा लिया है इसमें से हम बाजू के अपर पार्ट की कटिंग कर लेंगे। 3 इंच मैंने आर्म पिट से रखा है। आर्म होल का मार्क करेंगे, जितना भी आपका चेस्ट का साइज़ हो उसका 5वां भाग लगा लीजिए और यहाँ पे आर्म होल की शेप देंगे। अब इस पोर्शन की यानी बाजू की लंबाई रखने के लिए आपने कंधे से मेज़र करना है और यहाँ तक जहाँ कोहनी बेंड हो रही है वहाँ तक मेज़र करना है। जितना भी आपका आ रहा होगा, हो सकता है आपके केस में 10 इंच आए, 12 इंच आए, जितना भी आएगा उससे आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरे केस में मुझे 13.5 इंच रेडी रखना है, तो मैं इसमें 14.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से आधा आधा इंच हमारा सिलाई में आएगा, तो ये हमारा 13.5 इंच रेडी रह जाएगा। अब यहाँ पे मोहरी का मार्क करने के लिए कोहनी को अच्छे से बेंड कीजिएगा और टेप लपेटिएगा। एक फिंगर अंदर की तरफ करते हुए बिल्कुल लूज़ लूज़ मापना है। जितना भी आएगा, ये ध्यान रहे कोहनी को बेंड करते हुए मापना है। जितना भी आएगा उसका आपने आधा लगाना है। जैसे मेरे केस में ये 11 इंच आ रहा है, तो 11 इंच का आधा हुआ 5.5 इंच। तो हम यहाँ पे 5.5 इंच पे मोहरी का निशान लगाएंगे। अब 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन। वैसे तो 1.25 इंच तक मार्जिन काफ़ी होता है, आधा से 1.25 इंच, लेकिन मैं ज़्यादा इसलिए छुड़वा रही हूँ क्योंकि कई व्यूअर्स बोलते हैं कि स्टिच करते वक्त उनका कपड़ा कम पड़ जाता है, तो इसलिए मैं 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। बाकी हम बाद में इसमें से कटिंग कर देंगे। अब बाहर वाले मार्क को यहाँ पे मिलाएंगे, कटिंग कर लेंगे। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो मैंने आपको पहले वीडियो बताई है उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है, एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा। फ्रंट आर्म होल की छटाई हम बाद में करेंगे। अब पेस्टिंग पेपर लेंगे और इसके ऊपर हमने आधा इंच के गैप पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी हमने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की कैप ली है और इसके सेंटर पे एक मार्क कर लिया है। अब जो ये इसकी लाइन है इसको इस लाइन के ऊपर प्लेस करते हुए हम मार्किंग करेंगे। स्टार्टिंग से करीब करीब आधा इंच का गैप छोड़ रखा है मैंने, तो आप भी इस तरह से आधा इंच का गैप छोड़ने के बाद मार्किंग स्टार्ट कीजिए। और इस तरह से हम सेमी सर्कल्स यानी कि आधे आधे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो अब इसी पैटर्न पे कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहो तो इस डिज़ाइन को पूरी बाजू में भी बना सकते हो, यानी कि फुल बाजू बना सकते हो। अब ये पैटर्न कट करने के बाद हम बाजू से मैचिंग कपड़ा लेंगे। इस कपड़े की चौड़ाई मेरे पास 2 इंच है। अब इस पैटर्न को इसके ऊपर प्लेस करेंगे। इस साइड से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए रखेंगे। अब इसे पेस्ट कर लेंगे। अगर आपकी पेस्टिंग वाली बुकरम नहीं है तो आप यहाँ पे स्टिच भी लगा सकते हो। इस तरह से पेस्टिंग पेपर को नीचे वाली साइड में रखते हुए फिर आयन कीजिएगा, नहीं तो ये सिकुड़ जाता है। अब हम इसकी इस वाली साइड को फोल्ड कर देंगे। अगर आपका कपड़ा पैटर्न पे चढ़ रहा हो तो आपने इसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग कर लेनी है और उसके बाद फोल्ड कर लेना है।
फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे रफ स्टिच दे देंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया है और इस पर रफ स्टिच लगा लिया है। अब ये कपड़ा लेंगे जो हमने बैल यानी कि फ्रिल बनाने के लिए काट रखा था, जिसकी चौड़ाई हमने 4.5 इंच ली है। इसकी सीधी साइड पे इसको इस तरह से प्लेस करेंगे और इस पे स्टिच करेंगे। फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हम बिल्कुल थोड़ा सा स्टिच करेंगे, क्योंकि हम अगर ज़्यादा करेंगे तो हमारी शेप जो है पैटर्न की वो ख़राब हो जाएगी। तो जस्ट हल्का सा दबाते हुए स्टिच लगाते हुए जाना है। और मैंने इस पैटर्न को पिंस की हेल्प से इस पर फिक्स कर रखा है ताकि ये हिले ना। इसी तरह से पूरे पैटर्न पे स्टिच दे देंगे। अब ये स्टिच हमने लगा लिया है। अब हम इस पर नोचिस देंगे, कॉर्नर पे भी नोचिस देंगे और यहाँ पे भी, तभी ये अच्छे से पलटेगा। इस तरह से नोचिस दिए हैं हमने, ये देखिए सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब इसे उल्टी साइड में पलट लेंगे, क्योंकि हमने सीधी साइड पे अटैच किया है इसको। ये हमने पलट लिया है और यहाँ पे हमने तुरपाई कर लेनी है बाद में। अब एंकर थ्रेड लेंगे, इसको हमने बॉबिन में डाल लिया है। आपको पता ही होगा कि एंकर थ्रेड को हम मशीन में नीचे लगाते हैं, ऊपर वाली साइड में नहीं लगाते। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इस पर भी मैंने वीडियो डाल रखी है, उसमें मैंने एंकर थ्रेड बनाना भी सिखाया है और यूज़ करना भी सिखाया है। अगर आप देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। अब हम इसकी उल्टी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे और यहाँ पे किनारे किनारे पे हम स्टिच देंगे। जब हम एंकर थ्रेड का यूज़ करते हुए स्टिच लगाते हैं तो हम जो मशीन की चाल होती है वो हम मोटी रखते हैं, बारीक चाल नहीं रखते हैं। तो इस तरह से हमने पूरे पे स्टिच लगा देना है। ये हमने स्टिच लगाते हुए कंप्लीट कर लिया है और सीधी साइड में हमारे इस तरह से डिज़ाइन आ गया है। अब हम इसके सेंटर पे एक कट दे देंगे। अब हमने इस पे बॉक्स प्लेट्स डालनी है, तो उसके लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहला मार्क हम सेंटर से 1.25 इंच पे करेंगे। इसी तरह से सेंटर के दूसरी साइड में भी 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा टोटल 1.5 इंच हो गया। अब इस मार्क के बाद 1 इंच पे मार्क करेंगे और फिर से 1.5 इंच पे और फिर से 1 इंच पे। इसी तरह से ऑल्टरनेटिवली हमने दोनों साइड मार्किंग कर देनी है। दूसरी साइड भी पहला मार्क 1 इंच पे करना है, उसके बाद फिर 1.5 इंच, इसी तरह से पूरी बाजू में कर लेना है। अब इस निशान को उठाएंगे और जो सेंटर का कट है यहाँ तक इसको लेके आएंगे और इसी तरह से दूसरी साइड के निशान को भी इस तरह से दोनों तरफ से हमने प्लेटें डाल ली। अब इस पे स्टिच कर लेंगे। अब ये 1 इंच का जो हमने गैप छोड़ रखा है इसको छोड़ देना है। अब फिर से इस निशान को उठाना है सेंटर तक और इस निशान को उठाना है यहाँ सेंटर तक। इस तरह से जो 1.5 इंच के निशान है उन पे हमने प्लेटें डाली हैं और 1-1 इंच का गैप हमने छोड़ दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप बॉक्स प्लेट्स नहीं डालना चाहते तो आप सिंपल प्लेटें डाल सकते हो, एक ही साइड में सभी की डायरेक्शन रखते हुए। इसी तरह से हम इस साइड में भी प्लेट्स डाल लेंगे। तो ये इस तरह से प्लेटें डल गई हैं। आपने दोनों तरफ बराबर प्लेटें डालनी हैं। जैसे ये देखिए इस साइड से गैपिंग कम है तो हम इसको यहाँ से एक प्लेट निकाल देंगे। इस तरह से आप बराबर कर सकते हो। अब इसको माप लेते हैं। जैसे हमारी मोहरी 5.5 इंच रेडी हमने रखनी है तो उससे आधा इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो ये हमारा 1.25 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको उठा देंगे और बाजू का ऊपर वाला पोर्शन लेंगे। ये हमने ले लिया है, इसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ करते हुए रखी है। अब ये लेस लेंगे, लेस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ करेंगे और ये जो लेस की बाहर वाली साइड है इसको हमने इस तरफ करते हुए रखना है, यानी कि अंदर वाली साइड में करते हुए रखना है। और यहाँ पे स्टिच लगाएंगे आधा इंच का दबाव देते हुए। अब ये स्टिच हमारा लग गया है। अब हम इसे इस तरह से जब पलटेंगे तो ये लेस हमारी इस तरह से आ जाएगी। अब ये वाला पोर्शन लेंगे और इस पे बाजू को स्टिच करेंगे। बाजू का सेंटर और इस फ्रिल का सेंटर बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। इस तरह से हमने इसके सेंटर पे मार्क कर लिया है। यहाँ तक स्टिच देंगे आधा इंच का दबाव देते हुए। तो अब इस तरह से पूरी बाजू में स्टिच लगाएंगे। ध्यान रहे लेस के बिल्कुल पास में स्टिच लगाना है। अब ये इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हम इसमें फिटिंग का स्टिच लगाएंगे। यहाँ से हम मोहरी का मार्क करेंगे 5.5 इंच और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसकी कटिंग कर देंगे और यहाँ पे हमने आधा इंच का ही दबाव देना होता है।
बस अब इस पे स्टिच लगा लेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ से हमने हल्की सी राउंड शेप देनी होती है, यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर नहीं बनाना होता। तो अब ये फिटिंग का स्टिच लगाने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए ये बटन्स लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये बटन्स भी हमने खुद बनाए हैं। अगर आप देखना चाहते हो किस तरह से बनाए हैं तो बटन बनाने की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। इसी तरह से हमने ये दूसरी बाजू बना ली है और इसको पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।